ओम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है या गुरु चित्र पे साधना करनी श्रेष्ठ है या फिर निराकार ब्रह्म की साधना। काफ़ी सारे लोग कुतर्क करते हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी है। एक समाज, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, पीछे का वर्ड बोल रहा हूँ, समाज, उनका कहना है कि कण कण में भगवान है। तो घर में पड़ी हुई टेबल, कुर्सी, मेज, आप देख रहे हो मेरे पीछे कुछ भी दिख रहा होगा आपको, तो इन सब लोगों को क्यों पूजा नहीं करते? मतलब वो विरोध में बोल रहे हैं मूर्ति पूजा का, जबकि उनके गुरुजी है ही नहीं, शरीर छोड़ चुके, मर गया बोलो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि मूर्ति पूजा करने वाले लोग इन सब सामानों की भी पूजा क्यों नहीं करते, क्योंकि आप ही तो कहते हो कि कण कण में भगवान है। देखा, अगर आम आदमी इन सब बातों पे उलझे ना तो उनकी बात में निश्चित ही आएगा। पर मैं कहता हूँ, ना मैं मूर्ति पूजा करने वालों के पक्ष में हूँ और ना ही विपक्ष में हूँ। तो क्या सिर्फ ज्ञान चर्चा, क्योंकि जिस गुरुओं ने मूर्ति बनाया था, मतलब मूर्ति पूजा को सपोर्ट किया था, उस समय उसकी डिमांड थी। लेकिन जब लोग उसी में आसक्त हो जाते हैं तो जस्ट दूसरे गुरु ने उसको विरोध में कहा, वो उसके खंडन में कहा, पहले किसी ने उसके मंडन में कहा। तो मैं दोनों ही बातों पे नहीं आता, क्योंकि जिन लोगों को विरोध करना लगता है उनको ये क्यों दिख रहा है कि सर्व, मतलब अगर वो ज्ञानी है तो उन्हें कोई अवगुण और कोई गुण वाला क्यों दिख रहा है? अगर उसे ज्ञान हो गया है तो वो सदा आनंद में होता। उन्हें कहीं पे बुरा और कहीं पे अच्छा, कहीं पे आनंद नहीं है और कहीं पे आनंद है, ये क्यों दिख रहा? क्योंकि दूसरे वाक्यों में वही कहते हैं कि सच्चिदानंद है परमात्मा, सच्चिदानंद है। तो उसे आनंद से बेकार, मतलब आनंद से हट के क्यों लग रहा? उसे अज्ञानी क्यों दिख रहा? कोई व्यक्ति उसे अज्ञानी दिखता है, कोई व्यक्ति उसे ज्ञानी दिखता है, कहीं पे उसे आनंद दिख रहा है, कहीं पे उसे आनंद नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब वो खुद ही उलझा हुआ है। अब वो हमें उलझाना चाहते हैं, हमसे कहते हैं कि हमसे क्या कहते हैं आप लोग, ज्ञान में चर्चा करो। लेकिन वो वैसा नहीं है, वो अपनी बातों पे अड़ा हुआ रहेगा और मूर्ति पूजा विरोध में है ऐसा बोलेगा। अगर मैं उन्हें बोलूँ कि नहीं मूर्ति पूजा करना चाहिए तो विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो मैं सच कहता हूँ, अगर झंडा लेके खड़ा हो जाओ तो आपके पीछे 50 लोग लाइन लग जाएंगे, ये झंडा के पक्ष में है। चाहे वो काला झंडा हो, नीला हो, पीला हो या जो भी हो, महत्व नहीं रखता कि सत्य है कि झूठ है, सभी के साथ बहुमत मिल ही जाएगा। आप अभी देख रहे हो कितने सारे बाबाएं होंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, ना जाने और कितने जगहों पे, जोशीमठ से लेके और हजारों जगह होंगे, यरूशलेम से लेके काबा और काशी तक, सब अपने झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं, उसके पीछे हजारों लाइन लग जाते हैं। तो मैं किसी झंडा के पक्ष में, मतलब किसी विचार के पक्ष में बातें नहीं कर रहा हूँ। ना मैं मूर्ति पूजा करना चाहिए बोल रहा हूँ, ना ही नहीं करना चाहिए बोल रहा हूँ। पर एक बात, जिस समय जैसी जरूरत पड़ी वैसे लोगों ने अपनी मत रखा। जिस समय लोगों को लगा कि हमारे साधक लोग मतलब उनके शिष्य यानी समाज, जैसे कि गोरख के बारे में कीजिए, गोरख धंधा क्या लगा रखा है, आपने सुना होगा गोरख धंधा क्या लगा रखा है ये सब। इसका मतलब, अरे गोरख तो एक संत था ना, गोरखनाथ एक संत था, तो गोरखनाथ इतने बड़े संत है, उसके सामने आप लगा रहे गोरख धंधा क्या कर रहे हो ये सब। तो समझो कि उन समय उसकी डिमांड थी कि लोग जो है सब, मतलब गोरख जी आए तो उन्होंने कितने सारे, गोरखनाथ आए तो कितने सारे उन्होंने ऐसे मंत्र दिए, ऐसे इस तरह से बातें दी, लेकिन सब उन्हीं में उलझ गए। तो फिर से एक नया रूल लगाया, बुद्ध आए, बुद्ध ने फिर देखा कि नहीं सब लोग मूर्ति पूजा में अटके हैं, मंत्र तंत्र में ही अटके हैं, तो उन्होंने पथभ्रष्ट हो गए उनके साधक। तो उनने अपने साधकों को रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने एक नियम दिया कि नहीं, आत्मा अपने अंदर होता है, परमात्मा कहीं और नहीं, फिर ये नियम करो, सम्यक वचन बोलो, सम्यक भोजन करो। तो समय समय की मांग है। आप मूर्ति पूजा के विरोध करोगे तो जरा सोचो कि जो लोग सिलबट्टे को ही भगवान मान लिया श्रद्धा से, तो उनको क्या, अब जैसे मीराबाई को ले लो, मूर्ति पे ही समा गई वो पूरी सा शरीर, उनकी मन जो उन्हीं में शांत हो गया, उनकी स्थिति उन्हीं में आ गई। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ना मूर्ति पूजा अच्छी है, ना फिर निराकार अच्छा है, ना फिर चित्र पूजा अच्छा है। तो क्या है, बोले सभी अच्छे हैं और सभी अच्छे नहीं हैं। जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे नियम बनाया, ये बात वैसे ही हो गया कि मैं आपसे पूछूं कि आप माँ को, आपकी माँ अच्छी है कि बाप अच्छा है?
अब आप माँ से प्यार करते हो तो माँ अच्छा है बोलोगे, कोई बाप को प्यार करते बाप अच्छा है बोलेगे, क्योंकि उसकी डांट से आप नाराज नहीं हो, उसकी डांट से आप नाराज हो। कुछ लोग बोलेंगे माँ बाप दोनों बराबर ही है, दोनों ही, एक डांटती है तो एक पुचकारती है, मतलब एक डांटता है तो एक पुचकारता है। और आपको किसी से नाराज भी हो गए तो किसी का पक्ष ले नहीं सकते, तो दोनों को ही बोलना पड़ेगा। तो ये तो वैसे ही भ्रांत बात हो गई। पर वास्तव में कहा जाए तो ये सिर्फ मंजिल में चलने की एक मार्ग तय करने की, मंजिल में पहुंचने की एक नीति है। मतलब मूर्ति पूजा जिन लोगों ने लगाया था कि मूर्ति पूजा करो, अब आप ही सोचो, कोई देवी का 8 हाथ कल्पित नहीं लगता? कल्पना लगती है। हाथी के सूंड जैसे गणेश, कल्पना लग रहा है। और भी कि मतलब उन लोगों का कहना है जो मूर्ति पूजा विरोधी है ना, एक्स समाज वालों का, भग और लिंग का जो मूर्ति है उसे आप पूजा कर रहे हो। महत्व इस बात की है कि कई मंदिर में हम घूम रहे हैं, बात तो यहाँ तक ठीक कह रहे हो, लेकिन उनको भी कुछ वहाँ पे थोड़ा पुण्य हुआ। चतुर्थ श्रेणी का, कुछ ना करने से बेहतर, किसी बहाने उनकी श्रद्धा जमेगी। वैसे तो उनको शांति तो अपने अंदर ही मिलेगी, पर जो लोग कुछ नहीं करते तो वही 4th क्लास का, कि चलो घूमते रहे, किसी बहाने कि हम तीर्थ किए हैं, कि मंदिर गए हैं, कम से कम मंदिर जाते वक्त पान जो चबा के जा रहे हैं उसे थूक देगा कि हम मूर्ति भगवान जी की मूर्ति है। इसलिए आपके गुरु जी ने वैसा लगाया था। गुरु जी मीन्स वो पहले वाला, जिन लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे जो है स्पेसिफिक मतलब निराकार में नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों ने एक रास्ता बनाया कि ठीक है बेटा, ये गुरुजी है, गुरुजी की स्मारक बना लो, यानी मूर्ति बना लो और उन पर पूजा करो। अब मूर्ति को ही पकड़ के रह जाओगे, आप गुरु के पास नहीं जाओगे तो निश्चित ही गलत है। पर सब अब बात आती है, ये तो मूर्ति पूजा की बात हो गई कि मूर्ति पूजा हम जब करते हैं तो मूर्ति में अटक के रह जाए। अब अगरबत्ती लगाते हैं, मैंने एक देखा, वो मतलब सेठ जी है, लाला जी, दुकान चलाते हैं, छोटी मूर्ति है तो छोटा अगरबत्ती ऐसे गोल घुमाएगा, बड़ा मूर्ति तो बड़ा घुमाएगा। अब मूर्ति में अटक के रह गया, उसने गुरु के पास नहीं गया। तो यहाँ पे विरोध करेंगे कि भाई गुरु जी ज्ञान बताएगा, मूर्ति क्या ज्ञान बताएगा, तो ये बात ठीक है यहाँ पे। अब पूरी तरह से आप डंडा लेके खड़े हो जाओगे उनके पीछे, तो उनका मार्ग था ना, उनको उनका मार्ग है ना, ये मार्ग अच्छा है ना वो मार्ग अच्छा है। मतलब क्या अच्छा है फिर, जिनसे जिस मार्ग में हम मतलब जिस मंजिल में आना चाह रहे हैं, इस मार्ग से या इस मार्ग से, वो मंजिल बेहतर है। न माँ बेहतर न बाप बेहतर, जिनसे माँ बाप की सत्ता है वो बेहतर। मतलब मूर्ति पुजारी अगर मूर्ति पूजा की सत्ता लेके आता है, उनकी चेतना लाता है वो, और निराकार वाले निराकार कहते हैं वो, जहाँ से ये सब बकबकबाजी हो रही है वो ऊपर की सत्ता, वो ठीक है। नदियाँ चाहे कितनी भी रहे, लेकिन अब शुरुआत के साधक हो। तो ये तो मैंने मूर्ति पूजा की बात बताई। अब बात करते हैं निराकार की। नया साधक है, निराकार में आ ही नहीं पा रहा, उसे प्राणायाम करने आ ही नहीं रहा, ना उसे मंत्र करने नहीं आ रहा, किताब से मंत्र पढ़ रहा है तो मन भ्रमित हो रहा है, ये मंत्र अच्छे, ये मंत्र अच्छे, वो एक जगह टिक नहीं रहा। तो अब क्या करें, आप ही सोचो क्या करें, ध्यान लग नहीं रहा, आंखें बंद करके बैठे तो किसको देखें, अंदर भ्रमित हो गए, क्या बोले, जीभ ऊपर लगाएं कि नीचे लगाएं, आंखें यहाँ रखें कि यहाँ रखें, या आंख बंद रखें कि खुली रखें, भ्रामक है। निराकार मतलब कैसा, निराकार मतलब कैसा, तो उनके लिए गुरुजन ने बनाया था कि भाई ठीक है, आप गुरु के चित्र पे ध्यान किया करो। अब कबीरदास जी है नहीं, अब हम मूर्ति को उनके हर अलग अलग, उन्होंने कभी नहीं बोला, किसी भी किताब में नहीं आता है कि मेरी मूर्ति बनाना, उनके जितने भी साखी जितने भी श्लोक है कहीं नहीं आ रहा, न ही बुद्ध के शास्त्रों में आ रहा, न ही विवेकानंद के शास्त्रों में आ रहा कि आप मेरी मूर्ति बनाना, पूजा करना, कहीं भी नहीं है ये बात। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, भ्रमित हो गए हैं कि हम मूर्ति बना के वहीं चिपक गए हैं, गुरु के पास जा ही नहीं रहे, तो भ्रमित तो होंगे ही। तो जो लोग विरोध करते हैं ना, जहाँ से विरोध करने की सत्ता आ रही है, जहाँ से सपोर्ट करने की सत्ता आ रही है, वो दोनों के ऊपर जहाँ से सत्ता है वो श्रेष्ठ है, पर उनमें टिकने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मूर्ति को श्रद्धा करके भी गुरु तक पहुँचे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने मूर्ति को ही श्रद्धा किया। ये बात ठीक है कि उन्हीं में अटक गए, उनके गुरु को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर कुछ ना करने से बेहतर था कि उसने श्रद्धा किया कि ये माता जी है तो इनके सामने थोड़ा संभल के रहे कि पान बीड़ी ना चबाएं। हम सोचते हैं ऐसा, मंदिर के पास जाते जाते लोग हार नहीं मारते हैं, क्यों?
एक 6 सेकंड के लिए उन्होंने सोचा ना कि चलो यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है। अब बात आती है जब कण कण में भगवान है तो उन सबको क्यों नहीं करते पूजा? तो हर जगह उनकी श्रद्धा नहीं होगी ना। कुछ कुतर्क बुद्धि ने तो ये भी कह रखा है कि विवेकानंद का उदाहरण देते हैं कि विवेकानंद ने बोला था एक राजा को कि अपने पिताजी की तस्वीर में थूक के बताओ। वो मूर्ति पूजा के सपोर्ट करने वाले लोग। तो यहाँ पे ना सपोर्ट करने वाले की अच्छी बात और ना ही विरोध करने वाले की भली बात, दोनों ही नहीं। क्योंकि अगर आप ही सोचो कि अगर आप अपने पिताजी की, चाहे कितना ही आपके साथ झगड़ा हुआ हो, क्या आप उस पर थूक पाओगे? नहीं। चाहे कितना ही आप उनसे नाराज हो, वहाँ पे स्पेसिफिक आपको लगता है कि मेरे पिताजी की तस्वीर है, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। और जिन लोगों ने श्रद्धा किया उनको शांति मिली, पर पूर्ण ज्ञान के लिए तो आपको, अब तीसरी बात, गुरु के चित्र पे श्रद्धा करो तो उनके ज्ञान आपके अंदर आएगा, उनके प्रति भक्ति बनेगी, उनके बताए मार्ग पे चलोगे। तो हो सकता है ये सबसे आसान तरीका। निराकार के लिए क्या स्पेसिफिक आप ध्यान करोगे, क्या क्रिया करोगे, कौन बताएगा? निराकार कैसे बताएगा? तो इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, उनसे भी ऊपर गुरु परब्रह्म बोला जा रहा। तो शायद ये बेहतर होता। ये मेरे सिर्फ विचार मात्र है। हो सकता है आपको बुरा लगे ये बात कि आप तो गुरु के पक्ष ले लिया बोलोगे। आप, मेरे विचार मात्र है, मैं सत्य हूँ ऐसे मैं दावा के साथ नहीं कह सकता। मेरे विचार है, आपके लिए शायद गलत होगा, एक समाज वालों के लिए यह हो सकता है कि हाँ। मूर्ति की बात आई तो मूर्ति की एक बात है कि एक वो हिंदू ही है लेकिन उन्होंने समाज परिवर्तन कर लिया। धर्म समाज क्या, उसने धर्म का मतलब ही कुछ और होता है, लेकिन लोग समझने के लिए यही बोलते हैं ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़ते हैं ना हम, तो वैसा उन्होंने, है तो हिंदू, उसने चेंज कर लिया। और वो बोलता है कि मैं तो नहीं मानता ये सब मूर्ति उर्ति। तो मैंने उसे बोला, बहुत पहले की बात है, मैंने उसे कहा ठीक है नहीं मानते, गले में लटका रखा था वो लकड़ी का बना हुआ लॉकेट। तो मैंने ठीक है भाई उसे निकाल नीचे और पत्थर में कुछ तो कर। मैंने उसे कुछ और ही बोला, मतलब अपमान करने बोला। तो बोले नहीं, तो ये भी देख मूर्ति ही है। जब मूर्ति पूजा का विरोध ही कर रहे हो तो गले में जो लटकाए लॉकेट था वो भी तो मूर्ति ही है। लॉकेट है ना, उसमें कुछ तो है प्रतिबिंब, अपने जिस इष्ट जिसको मानते उसका। इसका नहीं रहे, इसका आ गए। क्या पता वहाँ भी कुछ हो तो वहाँ भी ना रहे, यहाँ चले गए। जबकि ना यहाँ जाना है ना वहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है? जहाँ से जाने की सत्ता रही वहाँ जाना है। ये सब तरीके हो सकते हैं, जिनमें जिनकी जैसी श्रद्धा वैसा हो सकता है। क्योंकि मूर्ति में ना भगवान मिलेगी ना तस्वीर में मिलेगी। बेहतर तो यही होता कि गुरु की तस्वीर में श्रद्धा करते, गुरु के बताए मंत्र को जपते, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। अब वो कह रहे हैं एक्स समाज वाले कि मंत्र जप करते तो ज़्यादा अच्छा होता, अष्टांग योग करते, ध्यान करते तो ज़्यादा अच्छा। ये बताएगा कौन? ना निराकार और ना ही साकार मूर्ति। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे गुरुजन की तस्वीर तो है ही, जैसे बुद्ध का है, राम का है, कृष्ण का है, और भी कई ले लो, हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे। अभी तक 1000 गिनती तो मैं कर दूंगा, ज्ञानेश्वर महाराज से लेके बहुत तक। अब ज्ञानेश्वर महाराज को ले लो, ज्ञानेश्वरी उधर लिख दिया उसने, हम उसकी पालन करने के बजाय उनके जो जहाँ पे उन्हें दफना दिया था, हाँ तो और क्या, जिंदा ही दफना दिया लोगों ने। मूर्ति पूजा का विरोध किया तो कुछ लोगों ने जिंदा ही दफना दिया। वहाँ पे भ्रामक बात ये फैली है कि उन्होंने जीवित समाधि ले लिया। जीवित समाधि ले लेगा वो? ज्ञानी के अंदर 3 चीजें नहीं होती, करने की इच्छा, देखने की इच्छा, जानने की इच्छा। कोई कह दे तो बताएगा, बोलने की इच्छा मतलब बोलेगा, स्वाभाविक। खाना बोले खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? बच्चे खाते हैं कि नहीं? तो वैसे ही खाएगा वो भी, शरीर की गुण धर्म है। गुस्सा बोले क्यों नहीं आएगा? सब बातों में होगा उसका, लेकिन उसके अंदर वो चिपका नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं भी गलत हो सकता हूँ, यहाँ पे भी आप सोचो जरा। लेकिन ज्ञानी है तो करने की इच्छा, जानने की इच्छा, चाहने की, कुछ पाने की इच्छा तो खत्म हो गई होगी। तो मरने की इच्छा कहाँ से आ गई? अब उनकी मूर्ति को हम पूजा कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज दफना दिया, जबकि कुप्रचार किया गया उनके साथ। उनके जो विरोधी वाले हैं ना सब, उनके क्या होता है, एक दुकान खुली तो वो उनकी दुकान जो है बंद होने वाली है। अब वो बातें वो सच्ची बताने लगेगा ना, ये तो दुकान के नाम पे मतलब अच्छाई के नाम पे दुकान चला रहा है, तो बताने लगेगा तो उसको विरोध में खड़े हो जाते हैं। सिर्फ वो ज्ञानेश्वर के लिए नहीं, हजारों लाखों करोड़ों संत हो गए होंगे, सबके लिए। जो भी ऐसी बात करेगा उनके लिए, उनकी दुकान अगर उनका बिजनेस चौपट होने लगे तो वो जरूर ऐसा कुछ करेगा। तो उन्हीं लोगों ने उनको, नहीं तो आप ही सोचो, जब ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानी है तो इच्छा मरने की कैसे हुई होगी? सर्व ब्रह्म है बोलता है वो ज्ञानेश्वरी में, सब कुछ ब्रह्म है, सब आनंद मंगल है बोल रहा है।
तो मरने में आनंद कैसे आया होगा उसे? पहले आनंद नहीं आ रहा था? खाते पीते नॉर्मल होते हुए आनंद नहीं आ रहा था? शरीर छोड़ने में कैसे आनंद आएगा? हाँ, किसी ने मार दिया ये बात अलग। जैसे कि आदि शंकराचार्य जी को कांच घोट के पिला दिया, मार दिया, हत्या कर दिया। अब उनको वो जानता नहीं होगा कि मेरे साथ कांच घोट के पिला दिया, उसने कोई सजा नहीं, ठीक है भाई तेरी इच्छा। तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ मतलब ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिया, राग और द्वेष में नहीं उलझे। तो जब ज्ञानी है तो राग और द्वेष में कैसे उलझेगा? तो हम सोच रहे थे, यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि मूर्ति पूजा श्रेष्ठ या फिर तस्वीर की पूजा श्रेष्ठ या निराकार श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ जहाँ से सत्ता हो रही ना वो श्रेष्ठ। सारे मार्ग में न माँ बड़ी न बाप बड़ा, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने समय के आधार पे गुरुजनों ने ऐसा कर रखा था। और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मूर्ति में ही चिपके रह जाते हैं, अगरबत्ती वहीं लगाते रहते हैं, ये बात गलत है। पर वो भी एक माध्यम हो सकता था हमारे अंदर उतरने का। सही गुरु मिल जाता और मूर्ति के बारे में सच में बताया होता तो कुछ हद तक वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, कुछ बातों तक ये बात ठीक है। कि पूरी तरह से विरोध करोगे ये भी ठीक नहीं, क्योंकि उनकी मजबूती, उनकी पकड़ मन की वहीं पे है, मूर्ति पे ही। और गुरु चित्र, तो गुरु चित्र एक माध्यम है ना कि आपको गुरु पे श्रद्धा करोगे तो गुरु अंदर ज्ञान देता है, फिर उनके बताए मंत्र पे श्रद्धा होगी तो एकाग्रता आएगी, ध्यान भी लगेगा उसके अंदर, स्वतः मंत्र चलने लगेगा, मन शांत होगा। अब मन शांत हुआ तो मन की जीते तो जीत है। अब मन ही आपको भ्रमित हो गया ये मंत्र करूं कि ये मंत्र करूं, तब क्या होगा? तो गुरु चित्र के करते हो अगर जीवित का तो बेहतर है। अब गुरु मर गया उसके बाद भी आप फोटो लटका के घूम रहे हो, आप सत्संग करने जा ही नहीं रहे हो, मेरा तो गुरु है। अरे गुरु कहाँ है? गुरु मर गए हैं। अब बोले गुरु कभी मरता नहीं, ढोंग ढसला बातें करते हो, गुरु कभी मरता नहीं। तो कैसे बोलेगा वो? गुरु के सामने ही, आप गुरु की तस्वीर के सामने ही सब कुछ कर्म हो रहा है। मूर्तियां कभी बोलेंगी? अब बोलते हैं, कुछ लोग इतना विरोधी है कि बोलते हैं। अरे भाई आपकी श्रद्धा है जो बोलती है, आपकी श्रद्धा है ना वो बोलती है, आप जैसा विश्वास करते हो वैसे बोलती है। अब उन्हें चेतन करने के लिए भी तो गुरु बताता। तो ये तो बात वही हो गई कि कोई शिव गुरु करके मूर्तियों में ही अटक गए। अब वो फिर आगे नहीं बढ़ने वाला, वही मूर्ति को ही लटका के रखेंगे गले में। अब बोलोगे कि अब आप भी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। मैं मूर्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना ही निराकार का किसी का विरोध नहीं और सपोर्ट भी नहीं। महज मात्र मैं आपको विचार रख रहा हूँ, ज्ञान चर्चा ही है। क्योंकि किसी का विरोध और किसी का ना विरोध, इससे कोई लेना देना नहीं। वास्तव में जिस समय जैसी जरूरत पड़ी वैसा हो रखा है। अब हम किस मार्ग से आ रहे हैं, हमारे पास गुरु हमारा क्या ज्ञान दे रहा है उस पर निर्भर करता है। कोई आदमी मंत्र को विरोध करता है, ध्यान के समय मंत्र होते नहीं, ब्रह्म के सामने मंत्र शब्द कैसे जाएगा? ये भी ठीक है। लेकिन जो नए साधक उन्हें तो उंगली पकड़ा के चलाना सिखाता होता है ना, उनके लिए वो ठीक है। पहले मंत्र करो, फिर मंत्र करते करते स्वतः ध्यान लग जाएगी, मन जब शांत होगा तो मंत्र का कैसे विरोध किया आपने? और मंत्र नहीं करना है, डायरेक्ट ध्यान लगता है, तो आपने कैसे डायरेक्ट पहुंच गए होंगे? 5वीं मंजिल पे कैसे चढ़ गए होंगे आप सीढ़ी के बगैर? तो कुछ लोग किताब को ही लेके चल रहे हैं कि हम तो किताब पूरा रट्टा मार रखे हैं। तो ये तो और पकड़ रख लिया आपने। इतनी अहंकार तो थी ही दुनिया का, ये वाला अहंकार छोड़ के आपने ये वाला अहंकार उठा लिया कि मैं तो 18 पुराण पढ़ रखा हूँ, मैं तो गीता की पूरी श्लोक याद कर रखा हूँ। आपने वो अहंकार छोड़ा तो ये पकड़ लिया। तो वैसे ही है कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं या मूर्ति पूजा कर रहे हैं, या फिर मैं तो एक सा समाज वाला हूँ, आपने ये छोड़ा और ये वाला पकड़ लिया। तो मर्जी आपकी, बात कड़वी लगी तो हमने बोल ही दिया, हमारे विचार हैं, जरूरी नहीं है कि आप सहमत हो। और इधर से सुन के इधर निकाल देना। तो धन्यवाद, आप आए, देखे, समझे। और सबसे बेहतर तीनों में क्या है, फिर जाते जाते बता दूं, बेहतर होता कि किसी मार्गदर्शक की शरण में जाते और मैं कुछ हूँ कुछ छोड़ के उनसे सीखते समझते। क्योंकि वो आपको समझेगा कि छोटे बच्चों को टॉफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो जानता है कि आपको नीम देना है कि टॉफ़ी देना है। हो सकता है कि हमें कड़वा लगे भले ही, पर वो जानकार है, वो समझेगा। तो वो आपको जैसा मार्ग बताएगा वैसे करते। हमारे अंदर इतनी विचार की वो नहीं है गहनता कि हम इस बात को समझ सके कि ये मूर्ति अच्छी है कि ये मूर्ति अच्छी है, या चित्र रखने चाहिए कि निराकार में पहुंचने चाहिए। तो अगर हमें
शांति चाहिए तो शांति के लिए कैसे शांत हुआ जाता है मन, वो तरीका बताता कौन, जिसे मास्टर कहते हो, गुरु कहते हो। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका था। और उनके दिए तस्वीर को करते, गले में लटकाते कि हाँ मेरे गुरु ये है, तो उस पर श्रद्धा बनती। तो वो ठीक था, आप अपने उस्ताद के पास जाते। नहीं तो फिर लोग तो चढ़ाने वाले लाल काला पीला हरा नीला चढ़ा ही रहे। अब बोले किसी विशेष धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो कोई जीवित उस्ताद हो ना तो वो बताए। हम अपनी पकड़ को पहले रखे हैं तो वो पकड़ है ही, और फिर वो पकड़ को छोड़ने का नाम ही तो सरलता है ना। तो ठीक है, धन्यवाद। किसी को बुरा लगा हो तो यहाँ सुन के यहाँ निकालिए, अच्छी बातों को लीजिएगा, क्या समझ आया है आप समझिए। धन्यवाद, मिलते रहिए, आते रहिए।